हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी दी होल स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बचपन में एक चीज सिखाया गया है, या फिर मैंने भी बहुत बार आपको बताया है, और आपने इसके पहले जितने भी स्टैंडर्ड में आपने पढ़ाई की होगी मैथ्स में, तो आपको एक चीज पढ़ा होगा कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कभी आपने ये चीज पूछा है कि ये जो a प्लस बी दी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आता कैसे है? ये जो फॉर्मूला है वो आता कैसे है, और इस फॉर्मूले का रियल लाइफ में, यानी कि जो आपके मैथ्स के प्रॉब्लम होते हैं, इसमें यूज कैसे करना है, ये तो कोई आपको बताता ही नहीं है। तो इसके लिए आज का एक वीडियो बना रहा हूं ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का, और आने वाले जो मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो रहेंगे इसके बाद के, वो भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेस के ऊपर रहेंगे। तो ए प्लस बी दी होल स्क्वायर आज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी दी होल क्यूब, ए माइनस बी दी होल क्यूब, फिर ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले से उसके ऊपर हम एक्सपांशन सीरीज बनाएंगे, जिसमें आपको आपका कंसेप्चुअल नॉलेज पता चल जाएगा कि किस प्रकार ये जो फॉर्मूला है वो बनता है, और किस प्रकार इसको रियल लाइफ में एग्जांपल्स के तौर पे इसको यूज करना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ में दोस्तों एक और चीज़ है कि हमारा जो चैनल है JR ट्यूटोरियल, इसके प्लेलिस्ट को जरूर से एक बार चेक करना, क्योंकि उसमें हमने स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 11 तक के साइंस एंड मैथ्स के वीडियोस को टोटली अपलोड किए हुए हैं। जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो हर चीज़ अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक पढ़ाई की शुरुआत नहीं की, आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, या फिर आप पढ़ना चाहते हो, वैकेशन चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, एंड कोई भी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। बस आप लोग हमारे वीडियोस को भी अगर देख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एंड अगर टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक के साथ में अगर हमारे वीडियोस देखते हो, तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो डायलॉग बोलते हैं ना हम लोग, तो वो आपको प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो जरूर से शुरुआत कर दो हमारे वीडियोस को, बहुत सारे चीज आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी दी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो a प्लस बी दी होल स्क्वायर आपको नजर आ रहा है यहां पे स्क्रीन के ऊपर, इसका मतलब है क्या? तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, हमने बचपन में भी बहुत सारी चीज पढ़ी है। तो सबसे पहले a प्लस बी, ये जो होल स्क्वायर है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आंसर कैसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा बात है, ये a प्लस बी, यानी a कोई नंबर होगा, b कोई नंबर होगा, तो लेट इट बी। तो मैं मान लेता हूं कि a प्लस बी जो है उसका होल स्क्वायर है। तो कोई भी चीज का होल स्क्वायर होता है, यानी कि क्या होता है कि उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अगर 7 का स्क्वायर है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 7 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, वही होता है ना। तो सेम इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ये जो दिख रहा है आपको, ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसको अगर मैं लिखना चाहूं दोस्तों, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इस प्रकार लिख सकता हूं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। करेक्ट है? कुछ गलत किया मैंने? बिल्कुल नहीं किया, सही किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान दो, अब ये जो है a, वो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर साथ में ये जो b है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना आता है आपको, बहुत सिंपल है। तो a को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय a, फिर ये बीच में प्लस है तो ये प्लस लिख दो। फिर ये a को अगर मैं b के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय b। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो ये क्रिटिकल है थोड़ा सा, लेकिन बाद में आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, मैंने ये a को पहले a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर यही a को b के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बाद में क्या लिख देना आपको, फिर से प्लस है बीच में लिख दिया। अब ये a का काम खत्म हो गया, क्योंकि a ने a के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, a ने b के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाले a का काम खत्म। अब ये वाले b का काम शुरू होता है। तो अब ये जो b है, b के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b मल्टीप्लाई बाय a लिख दो, या फिर a मल्टीप्लाई बाय b लिख दो, एक ही बात है ना। ठीक है, और फिर बीच में प्लस आ जाएगा, और ये b मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो ये b मल्टीप्लाई बाय b हो गया। करेक्ट है? अब देखो यहां पे फंडा शुरू होता है असली। a मल्टीप्लाई बाय a कितना होता है, a स्क्वायर, बराबर ना। फिर प्लस ये a मल्टीप्लाई बाय b कितना हो गया, ab हो गया। ये b मल्टीप्लाई बाय a कितना हो गया, ये भी ab हो गया। ba लिख दो, ab लिख दो, एक ही बात है। ये हो गया a मल्टीप्लाई बाय b, ab। b मल्टीप्लाई बाय a, वो भी ab हो गया। ab लिखो, ba लिखो, आगे पीछे चलता है। ठीक है, प्लस b मल्टीप्लाई बाय b कितना होता है, b स्क्वायर। अब यहां पे आप देखोगे तो ये a स्क्वायर हो गया, प्लस ये एक ए बी और ये दूसरा ए बी, तो एक ए बी प्लस दो ए बी कितना हो जाएगा टोटल, एक आम प्लस दो आम, दूसरा आम कितना हो जाएगा, एक आम प्लस एक आम, दो आम हो जाएंगे, तो ये ए बी और ए बी मिलकर क्या हो जाएंगे, 2ab बन जाएंगे। ठीक है, तो ए बी 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, तो बन गया हमारा फॉर्मूला जो हमें पूछा गया था। a प्लस बी दी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों, यही होता है ना,
स्क्रीन पे आप नजर देखो एक बार, यही होता है ना फॉर्मूला, आपने अभी तक जो बचपन से पढ़ा हुआ है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और आज आपको पता चला होगा कि किस प्रकार यह फॉर्मूला एक्चुअल में बनता है। देखो नॉर्मली मैथ्स में जितने भी फॉर्मूलास होते हैं, आपने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े भी हैं, मैंने भी आपको बहुत सारे फॉर्मूला बताए हैं, लेकिन कभी आपने इतना गौर किया नहीं होगा कि ये जो फॉर्मूलास आते हैं उसके पीछे रीजन क्या है, ये बनते कैसे हैं। डायरेक्ट दे दिया कि चलो a प्लस बी दी होल स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, हमने रट लिया, हमने रट्टा मार लिया। लेकिन यार आप पीछे अंदर घुसो तो सही, कंसेप्चुअल नॉलेज के अंदर घुसो ना। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आपको हर चीज के पीछे गहराई में उतरनी पड़ेगी, तभी आप पढ़ाई का असली मतलब समझ पाओगे। सिर्फ रट्टा लगाने के लिए, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ोगे तो यार हर कोई पढ़ता है, इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी पीछे हैं हमारे इंडिया में। क्यों सक्सेसफुल इंजीनियर्स एंड सक्सेसफुल साइंटिस्ट हमारे इंडिया से कम है, क्यों कम है, क्योंकि वो गहराई में नहीं उतरते। नॉर्मली अगर बात करें हमारे इंडिया की हाल बोल रहा हूं मैं, बाहर कंट्री में जो जाते हैं उनकी बात अलग है। जो हमारे, आप बोलोगे कि सर देयर आर सो मेनी पीपल विच आर फ्रॉम इंडिया एंड दे आर वर्किंग इन द फॉरेन लाइक साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, यस ऑब्वियसली करेक्ट है, लेकिन वो बाहर जाने के बाद उनको नॉलेज आया। यहाँ पे रहते तो शायद नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारा थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ के लोग आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पढ़ना नहीं सिखाते, यहाँ पे बस आपको बोला जाता है कि यार बेटा तू 90% लेके आ, बस कैसे भी लेके आ। और वो बच्चा दिनों रात रट्टा मार मार के 90% लेके आता है, लेकिन उसको नॉलेज आया क्या दोस्तों? नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा चैनल है, मेरा सिर्फ उद्देश्य, जो मेरा मोटिवेशन, जो मेरा मोटो है, वो सिर्फ यही है दोस्तों कि आप लोग के थोड़े मार्क्स कम आए, 90% नहीं आएंगे, 80% तो आएंगे आपके, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज, की कल को आपको कोई पूछ दे कि बेटा ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, तो आप उसको आंसर कर पाओ। एंड ये आपके पास जो नॉलेज रहेगा ना, वो आपको कभी भी भूखा मरने नहीं देगा। आपके पास इतने नॉलेज आएंगे और तो आपको इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और इतना आप करियर में आगे बढ़ जाओगे कि आप पूछ नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आगे और बात करते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई फॉर्मूले की, एक्सपेंशन ऑफ जो फॉर्मूला था हमारा, ये हमने डिराइव कर दिया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताने वाला था कि ये जो फॉर्मूलेज है, इसका रियल लाइफ में यूज क्या है, क्या क्या फायदा है यार a प्लस बी दी होल स्क्वायर पढ़ के, क्या मतलब है, अभी आपको मैं बताऊंगा। जो चीज अभी मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स आपके एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें ये जो फॉर्मूला है ये आपकी मदद करेगा सॉल्व करने में। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये जो अभी 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, इसको ध्यान से देखना तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा है कि x प्लस 3 दी होल स्क्वायर का आंसर निकाल के दिखाओ। ठीक है, चलो यहां पे देखो, ध्यान से देखना, x प्लस 3 दी होल स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको कोई पूछता है, बताओ क्या आएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप क्या करोगे, नॉर्मल मेथड से अगर आप करोगे, देखो ध्यान से, नॉर्मल मेथड से करोगे तो क्या करोगे, ये x प्लस 3 को एक बार लिखा, यहां पे भी x प्लस 3 को एक बार लिखा, फिर x को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। क्या किया था कि x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब इसको सॉल्व कर लो तो x स्क्वायर प्लस 9x, सॉरी माफ कीजिएगा 6x प्लस 9, ये आपका आंसर आएगा। करेक्ट है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका आंसर आया। और उसमें भी मैंने एक स्टेप कम कर दिया, मैंने खा गया एक स्टेप नॉर्मली, क्योंकि आपने अभी मैंने आपको वो चीज बताया, तो सेम है। तो ये आपका नॉर्मल मेथड है, ये आपका क्या है, नॉर्मल मेथड सॉल्व करने का। लेकिन इससे हमको सॉल्व करना है नहीं, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा यार, a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा ना, तो उसका यूज तो करेंगे ना ऐसे टाइप के फॉर्मूले के अंदर। तो इसको मिटा दो, क्योंकि ये हमारा ओल्ड फैशन मेथड है, ये हमारा ओल्ड फैशन मेथड है। कुछ ना आए करने तो ये कर लेना, लेकिन हमारे पास तो फॉर्मूला है, हमारे पास क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये x प्लस 3 दी होल स्क्वायर जो लिखा है, पहले देखो ये किसके जैसा दिख रहा है, कौन से फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है। तो जब आप इसको नोटिस करोगे, इसको ध्यान से देखोगे, तो ये जो फॉर्मूला है x प्लस 3 दो होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है, ये आपको थोड़ा सा a प्लस बी दी होल स्क्वायर के तरह नजर आएगा, कि मतलब आपको सेम a प्लस बी दी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो इसके जैसा दिख रहा है। करेक्ट है, इसके जैसा दिख रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये x जो है वो a है, 3 मतलब b है, तो ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर दिख रहा है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला याद करो, वी नो द फॉर्मूला क्या होता है, साइड में लिखता हूं। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। इसको ध्यान में रखो, साइड में लिख के रखो। अभी मेरे लिए a क्या है, इसका वैल्यू निकालना है ना, तो a स्क्वायर है ना सबसे पहले, तो a मेरे लिए क्या है, a मेरे लिए x है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस है बीच में 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है हमारे लिए x, b क्या है मल्टीप्लाई बाय b 3 प्लस b स्क्वायर है, तो b क्या है हमारे लिए 3 और 3 का स्क्वायर कर दो। अब इसका आंसर आ जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x हो गया, 2x मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 6x प्लस 9, और ये आ गया आपका आंसर। देखो यही आया था ना पिछली बार भी, जो हमने अभी सॉल्व किया, इसके पहले
वही आया था ना, क्यों? बट वो जो मेथड था वो एक नॉर्मल मेथड है, वो कैलकुलेशन वाला मेथड है, लेकिन एग्जैक्टली जो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन करके आपने जो मेथड अभी अभी मैंने जो बताया वो ये है, किस प्रकार आपने किया, बस एक स्टेप लगा और दूसरे स्टेप में आपका जो आंसर है वो आ गया, जो कि है x² + 6x + 9। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल कराता हूं, यही a+b² जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के बेस पे, ध्यान से देखना, बहुत ही इजीली समझ में आएगा। फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सॉल्व कराऊंगा एग्जांपल, ठीक है? पहले एक और देख लो यहाँ पे, ताकि और थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है? और एक एग्जाम्पल इसी प्रकार का कराता हूं, थोड़ा और डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है? ध्यान से देखना। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा आपको बाई चांस x + 6 चलो ठीक है, मान लिया x + 6 अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किसके जैसा दिख रहा है, कौन से फॉर्मूला जैसा दिख रहा है। अभी तक तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है ना, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन आप इमेजिन करो कि ये समथिंग प्लस समथिंग का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, ये a + b² है। तो a + b² का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? a², तो a क्या है मेरे लिए? x है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी 2 × a क्या है यहाँ पे? x × b क्या है मेरे लिए? 6, फिर क्या है? प्लस b², तो b क्या है मेरे लिए? 6 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको, x² प्लस 2 × x 2x, 2x × 6 इज 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36। आ गया आंसर, खत्म। देखो क्या आ गया, x² प्लस 12x प्लस 36। देखो कितना आसानी से, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कितने आसानी से आप जो है सिर्फ 2 स्टेप के अंदर, 2 स्टेप और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड के अंदर आपका जो आंसर है वो आप निकाल सकते हो। आप नजर देखो, ठीक है? नजर डाल के देखो तो आपको कितना अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो यही था हमारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो एक्सपांशन जो फॉर्मूला हमने पढ़ा a + b², इसका ना एक और फंडा है। इसका एक और फंडा ये है कि कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर दिखते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम को वेस्ट कर देते हो आंसर निकालने के चक्कर में। कौन सा मेथड है वो? देखो ध्यान से, अभी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। आपको पूछा है 101 या फिर 102 लेता हूं मैं, माफ कीजिएगा, 102 लेता हूं, 102 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। 102 का स्क्वायर यानी एक नंबर है 102, इसमें कुछ भी प्लस वस नहीं है, 102 का स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे? 102 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 102 × 102 आप सॉल्व करोगे, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करोगे, इससे पूरा आंसर निकालोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। करेक्ट है? टाइम लगेगा, लेकिन इसमें भी हमने एक ट्रिक लगा दिया है। एक इसमें यही तो है हमारा मैथ्स ट्रिक्स। क्या ट्रिक लगाया आप? अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी हमने जो ट्रिक लगाया है वो इस प्रकार का है, जो कि है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना। अब ये जो 102 दिख रहा है आपको, 102 को मैं थोड़ा तोड़ सकता हूं क्या टुकड़ों में? कैसे टुकड़ों में तोड़ूंगा? देखो 102 को मैं लिख सकता हूं 100 + 2। 102 का मतलब क्या होता है? 100 + 2 ही होता है ना, और ये स्क्वायर इसके ऊपर है, तो ये बन गया ना a + b² बन गया। अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या बन गया ये? क्यों तोड़ा? जानबूझ के, कि कोई भी एक बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालने में हमें नॉर्मल मेथड से जो तकलीफ होती थी, जो टाइम वेस्ट होता था, वो ना हो और हमें फॉर्मूला भी बना सके, फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सके। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला के जैसा दिखने वाला बना दो। तो ये a + b समझ लो, ये 100 + 2, a + b 100 + 2, इसका मतलब क्या हो गया? 100 मेरा a हो गया, 2 मेरा b हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या है फॉर्मूला? a² + 2ab + b²। तो a² क्या है मेरे लिए? a मतलब क्या है? 100, यानी कि 100 का स्क्वायर, ठीक है ना? 100 का स्क्वायर, ये a² हो गया, प्लस नेक्स्ट स्टेप 2ab, यानी 2 × a क्या है मेरे लिए? 100 × b क्या है मेरे लिए? 2 है ना यहाँ पे, तो 2, फिर प्लस और b², तो b मेरे लिए क्या है? 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 बराबर। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, प्लस 2 × 100 200, 200 × 2 400, तो ये हो गया 400, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब ये तीनों को प्लस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 10,000 + 400 + 4 कितना हो जाएगा? 10,404। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है? 10,404। तो आपको सिर्फ 2 स्टेप लगा। अगर आप नॉर्मल ऐसा करते कि 102 × 102 करते, तो आपको इतना सारा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, 3-3 स्टेप में फिर आंसर निकालना पड़ता, और इसमें मिस्टेक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये मेथड से आप जब सॉल्व करोगे, आपका जो फॉर्मूला लगा के a + b² वाला फॉर्मूला लगाओगे, इससे आपने सॉल्व किया, तो सिर्फ 2 स्टेप में और तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ गया, जो कि एकदम एक्यूरेट आया, एकदम 100% राइट आया है, जो कि है 10,404। तो आप देख सकते हो कि हमारा ये जो फॉर्मूला है a + b² ये कितना काम का फॉर्मूला है और कितना ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए था, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि एक्सपांशन कैसे होता है, मतलब ये फॉर्मूला सबसे पहले कैसे बना वो हमने बता दिया।
और साथ ही मैं आपको ये बता दिया कि ये जो फॉर्मूला है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, इसका रियल लाइफ में यूज क्या क्या है और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर। तो समाप्त करता हूं मैं आज का लेक्चर, स्टॉप करता हूं। एंड जाते जाते जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा एक काम करता हूं, जो कि है आप लोग को होमवर्क देखे जाना, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है इस टाइप के एग्जाम्पल का कर सको। ठीक है, तो होमवर्क फॉर टुडे, पहला आपके लिए होमवर्क जो है वो इस प्रकार से है कि x प्लस 5 दी होल स्क्वायर, ये पहला आपको सॉल्व करना है। दूसरा आपको सॉल्व करना है y प्लस 12 दी होल स्क्वायर। तीसरा आपको सॉल्व करना है 105 का स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं और ये तीनों को क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग फटाफट से हमें कमेंट करके बताना कि आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, और हम ये चेक करेंगे कि आप लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो फटाफट से कमेंट करना। तो बस दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा मेथड और ये जो हमारा ट्रिक था ये आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस आपको कंटिन्यूस मिलते रहेंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको ये तो मिलेंगे, साथ में आपके जो सिलेबस के वीडियोस है वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप जाओ आराम से पढ़ाई करो, दोनों तरफ से पढ़ाई करो, ट्रिक्स वाले भी पढ़ाई करो और सिलेबस की भी पढ़ाई करो, ताकि आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना। फटाफट से जितने भी आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है उनको शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है छोटा सा बाजू में, उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।